तो बरना में यहाँ पर बाबूजी महाराज मंदिर की प्रतिष्ठा जो हुई है, यहाँ पर महंगे मेहमान और सबसे बड़ी बात है संत सानिध्य हमको यहाँ पर मिला है। राजा योगी संतनाथ जी महाराज यहाँ पे पधारे हैं, उनके शिष्य लक्ष्मणनाथ जी महाराज यहाँ पे पधारे हैं और सफल जो आपके चरणों से शुद्ध काम हुआ उसके लिए सभी को आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। आज ग्राम बरना में श्री बाबूजी महाराज की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सभी देवासी समाज मिलके जुलके बाबूजी महाराज का दामोदर जी महाराज का जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की है, सभी देवासी समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। जो अपनी कमाई से जो हिस्सा निकाल के और भगवान के प्रति अर्पण किया आपने देवासी समाज का, हमेशा ये आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले कि देवासी समाज बाबूजी महाराज की और संत महात्मा को प्राण प्रतिष्ठा में बुला के सबका मान सम्मान किया, सभी का आदर किया और इससे हमेशा देवासी समाज को ये प्रेरणा मिलती है कि अपना आराध्य देव महादेव का भी ऐसा मंदिर बना के और सबको बुला के उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा करें और आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा मिले कि आज हमारा देवासी समाज बहुत आगे बढ़ रहा है और धीरे धीरे हर ऐसे बच्चों से प्रेरणा, बच्चे भी अपनी प्रेरणा ले और बूढ़े बुजुर्गों से आगे चलते रहे और हमेशा महादेव की कृपा इनके ऊपर बनी रहे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आशीर्वाद बाबूजी ने प्रदान किया है। हमारे साथ क्रांतिकारी संत लक्ष्मणनाथ जी महाराज है। बाबूजी किस प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करेंगे? बहुत अच्छा ये कार्यक्रम रहा। बरना गांव के सभी ग्रामवासियों ने और विशेषकर देवासी समाज जिन्होंने इतना भव्य मंदिर बना करके आज ये भव्य प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से सभी को बुला करके साधु संतों के माध्यम से और यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, गांव के सभी मुख्य नागरिक लोग सभी को बुला करके इन्होंने एक कार्यक्रम को और भव्य रूप दिया। इसलिए मैं पूरे देवासी समाज और बरना गांव वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं कि मंदिर के माध्यम से आप अपने जीवन को और बच्चों को अच्छी प्रेरणा देकर के जीवन को धन्य बनाएं और संतों के पद चिन्हों पर चल करके जैसे बाबूजी महाराज ने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित किया, वैसे ही समाज के लिए अपने जीवन को समर्पित कर ये आगे बढ़ेंगे, ऐसी मैं भावनाएं प्रकट करता हूं। पुनः मैं आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और आपके माध्यम से जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े उनको भी मैं बधाई देता हूं कि आप सब लोगों के माध्यम से कार्यक्रम और भव्य और दिव्य हुआ, ऐसी मैं भाव प्रकट कर अपनी बरना गांव में यहाँ पर जीर्णोद्वार करवाया है बाबूजी महाराज के मंदिर का और महंगे मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ में बिलाड़ा के लोक लाडले एमएलए साहब जो हर समय हर छोटी बड़ी सभाओं में आते हैं और हिम्मत बंधाते हैं और सभी का मान सम्मान आप देते हैं और यहाँ पे आपने लाखों रुपए की घोषणा भी की है। देखिए कि हमारे जो स्थानीय बरना गांव के पशुपालक हैं, देवासी समाज के लोग हैं, इन्होंने गांव में बाबूजी महाराज का एक भव्य मंदिर बनाया है और आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सभी समाज के लोग यहाँ इकट्ठे होकर इसका प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया है। निश्चित रूप से बाबूजी महाराज जो हमारे पशुपालक लोग हैं उनके आराध्य देव के रूप में, लोक देवता के रूप में मानते हैं कि उनके लिए उन्होंने मिसाल कायम की थी कि जो गायों की एक रक्षा के लिए उन्होंने एक ऐसा कार्य किया जो आज पूरे देश में उनका लोक देवता के रूप में मानता है। उनका मंदिर हुआ है, निर्माण हुआ है और इस मंदिर निर्माण में देवासी समाज ने जोर शोर से इस मंदिर के निर्माण के लिए अग्रणी रहे हैं। आज इन्होंने हमें आग्रह किया था कि भाई आप हमारे यहाँ समाज के लिए इस आप पशुपालक संघ के लिए हमें कुछ हमारी मदद करें, तो मैंने इनके जो भी वो मंदिर के पास में जगह है वहाँ पे 5 लाख की देने की घोषणा की है। बहुत बहुत साधुवाद है। और इसके लिए पशुपालक के लिए हमारे राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल जी भी खूब सारे कार्य कर रहे हैं। परसों भी हमारे यहाँ पे जो पशुपालक मंत्री आए थे आदरणीय जोराराम जी कुमो साहब, उन्होंने भी हमारे यहाँ बहुउद्देशीय उनके पशुओं के लिए, उनके उपचार के लिए और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालक डेयरी के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनके उत्थान के लिए, उनकी प्रगति के लिए उन्होंने बहुउद्देशीय पशु जिला चिकित्सालय की घोषणा भी की है।
तो पशुपालक संघ के लिए राजस्थान सरकार हमेशा इनके साथ काम करने के लिए तैयार है। बिल्कुल, जोराराम जी कैबिनेट मंत्री साहब की प्रेरणा से बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय की घोषणा भी जो अगले बजट के लिए की गई है। कुमाऊं समाज के जो है सामूहिक विवाह सम्मेलन में साहब पधारे थे और हमारे साथ में यहाँ पे प्रधान प्रतिनिधि शिवराज सिंह जी खेजड़ला साहब है। किस प्रकार से सर सभी को धन्यवाद देना पसंद करेंगे? सबों पहले तो आज बड़ना गाँव रे महीने बाबूजी रे मंदिर री जो प्रतिष्ठा रो प्रोग्राम राखियो इन महीने एमएलए साहब संतारे सानिध्य रे महीने वो पूरा प्रोग्राम वियो जो मैं सबों पहले तो पूरा देवासी समाज ने और छत्तीसी कौम ने बधाई दूं। आस्था रो बाबूजी रो स्थान आस्था रो प्रमुख केंद्र है देवासी समाज वास्ते, तो मैं सबा ने बधाई दूं कि आप समाज पूरा भेड़ो वे और इतो अच्छो मंदिर अटे पाछो इन्हें तैयार करायो। इन्हें साथ ही मैं एमएलए साहब ने भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि सिर्फ एक आग्रह माते आप इतनी बड़ी अटे घोषणा करा दी रही, तो एमएलए साहब ने भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप निरंतर कोशिश चलती रहे आभार फरमायो जो कि जोराराम जी ने भी आप बतवायो, तो पशुपालन वास्ते जो भी संभव चीज़ वेला विन वास्ते सरकार और पूर्व प्रशासन ने पूरी मदद राख और समाज रे उत्थान वास्ते इन्हें आगे बढ़ावाला इन्हें काम में लेवाला, तो हमारी पूरा समाज ने बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, हम पदाधिकारियों से भी आपको रूबरू करवाएंगे। उससे पहले हमारे साथ में यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी है सुख जी। मैं बरना गांव का आभार व्यक्त करता हूँ और सबसे पहले एमएलए साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। इन्होंने 5 लाख पशुपालकों के लिए सहयोग। मेरा एक निवेदन है एमएलए साहब से और बहुत विनम्र कि यहाँ बिलाड़ा क्षेत्र में के आसपास अपने क्षेत्र में कहीं गौशाला की तरफ से ऊँटशाला नहीं है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, जोधपुर जिले में कहीं ऊँट। दूसरी बात, अपने हॉस्पिटल में ऊँटों के लिए दवाई निरादत मिलती ही नहीं है। तो ये जबकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके, पशुपालक मंत्री जी ने घोषणा करके भी दवाओं की कोई कमी नहीं आएगी, जबकि बिलाड़ा में ये प्रॉब्लम आती है। ऊँट थोड़ा बड़ा पशु है जहाँ कोई चिकित्सा कर्मी भी उसकी या इलाज कराने नहीं जा पाता है। थोड़ा मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि भाई थोड़ी सी चिकित्सा कर्मियाँ या कंपाउंडर की व्यवस्था करें और दवाई सबसे कम से कम ऊँटों की दवाई की व्यवस्था करें, क्योंकि गौशाला में गायों की दवाई की व्यवस्था है, सब जगह मिल जाएगी, मार्केट मिल जाएगी, लेकिन ऊँटों की जो पों की बीमारी है या कोई 2-3 बीमारी आती है उनकी दवाइयाँ अमूमन मिलती ही नहीं। तो मैं आप सबसे भी निवेदन करूँगा कि आपके सन्निधि में बात मैंने लाई है, तो आप थोड़ा सा प्रयास करके इन बेजबान जानवरों का एक सहयोग करें, जो भगवान आपका भलाई करेगा। बाकी मैं एमएलए साहब और प्रधान साहब का सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार साहब। देवासी समाज का मैं भी प्रतिनिधि करता हूँ, क्योंकि देवासी समाज का प्रतिनिधि मेरा समाज है, उनका तो आभार व्यक्त करता हूँ। इतना सुंदर भव्य मंदिर बनाया, एक आने वाली पीढ़ी को ये बताया कि अपने धर्म से अगर जुड़ने के लिए आस्था का केंद्र चाहिए, जैसे शिक्षा के लिए जुड़ने के लिए स्कूल चाहिए, आगे के लिए कॉलेज चाहिए, इसी आस्था के केंद्र को जुड़ने के लिए मंदिर की आवश्यकता होती है। और मंदिरों पे समय समय पे जीर्णोद्धार कराने से एक आस्था का विकास होता है, आस्था का प्रभाव बढ़ता है और सनातन धर्म की ओर आकर्षित होती नई पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी। ये बहुत अच्छा काम किया, उनका बहुत बहुत आभार, पूरा बरना गाँव का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप लिखित में अगर आप देंगे तो साहब बिल्कुल जो आपने जो फरमाया उस पर ध्यान देंगे। और कोई टिप्पणी भी जो साहब अभी आपने जो बोला है ऊँट की जो दवा, देखिए कि हमारे ऊँट को राज्य पशु सरकार ने घोषित किया है और ऊँट की वैसे कमी भी आ रही है, लेकिन राज्य सरकार निरंतर ये प्रयास कर रही है कि हमारे राज्य पशु ऊँट को हम संरक्षण प्रदान करें, उनका समर्थन हो। तो अभी हमारे शुक्राराम जी ने ये बात, जो देवासी समाज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बात उठाई है। निश्चित रूप से मैं इनकी बात पशुपालकों के लिए, जो हमारे इधर ऊँट पालक हैं, उनकी बात राज्य सरकार तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा और इनकी समीक्षा का निराकरण करूंगा। धन्यवाद सर। और लक्ष्मण जी पटेल है जो पालिका उपाध्यक्ष है। सबसे पहले तो मैं आपकी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं एमएलए साहब का बहुत बहुत आभारी हूं कि जिस समाज में साहब जाते हैं, जो भी मांगते हैं, ठीक है, तो खुले दिल से देते हैं और सबको एक साथ रखते हैं। और मैं सुख जी की वो बात को करना चाहता हूँ कि हमारी राजस्थान सरकार ने जो अभी मोबाइल सेवा स्टार्ट की है, जिसका नंबर 1962 नंबर है, तो अब हमारी राजस्थान सरकार चाहती है कि पशुपालक सुखी रहे, इसीलिए उसने आप 1962 नंबर पे कॉल करके आप घर बैठे आपके डॉक्टर आएंगे और ऊँट कोई भी पशु हो उसका इलाज करेंगे। धन्यवाद साहब। बिल्कुल, और भी काफ़ी जोराराम जी ने जो स्कीम बताई है वो ई मित्र पर जाकर के आप लोग और राजस्थान सरकार की वेबसाइट पर जाकर आप लोग पता लगा सकते हैं। पशुपालन जो है, जो मंत्रालय है, सचेत हुआ है पशुपालकों के लिए। तो यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे समाज सेवी लक्ष्मण नाथ जी हैं। सर क्या बताना चाहेंगे? आप तो बड़ना के ही वासी हैं। हाँ, मैं तो यहाँ का ही निवासी हूँ। एमएलए साहब से इतना सा निवेदन है मेरा कि यहाँ पे जो गौशाला की गोचर भूमि है उनको तुरंत आप कार्रवाई करवा के
जिस भूमाफियों ने दबा रखी है वो छुड़वा देते हो तो हमारे लिए तो बहुत गर्व की बात होगी और एमएलए साहब का हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। बिल्कुल एग्जामिन होगा पहले आप लोग लिखित में आपने पहले कभी कुछ दिया है सरकार को? इससे पहले भी कम से कम 3-4 बार ग्रामीणों ने लिख के भी दे दिया, एमएलए साहब को खुद को दिया, एसडीएम साहब बिलड़ा जहाँ जाना है गांव वाले वहाँ जाके उनको दिया, विज्ञापन भी दिया और गौचर भूमि का वो नक्शा भी दे दिया और इनके है मन के अंदर। क्योंकि ज्वलंत मुद्दा है और साहब यहाँ पे पधारे हैं तो लोग आशा तो रखते ही हैं कि साहब यहाँ पे सत्य आए हुए हैं तो हम भी कुछ न कुछ साहब से जो अपना कुछ आग्रह करें। साहब ये बात संज्ञान में है आपके जो ये बता रहे हैं? देखिए कि ये केवल बनना की नहीं है, पूरे विधानसभा क्षेत्र में ऐसी स्थितियाँ हुई है कि गत सरकारों ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो धीरे धीरे गोचर भूमि और कुछ तो शहरीकरण और गांव की आबादी बढ़ने से गोचर पे अतिक्रमण हो रहा है, मान रहे इस बात को हम, लेकिन जो व्यक्तिगत किसी के नाम से देते हैं तो फिर उसका अतिक्रमण हटा पाते हैं और जब पूरे गांव के नाम देते हैं तो फिर क्या है कि वो गांव में कहीं आबादी बस चुकी है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उसके बदले जहाँ गौचर गैर मुमकिन उसका कन्वर्जन करवा के वापस गोचर जो भूमि है उसको यथावत रखें। बिल्कुल इस विषय पर संजीदे हैं और कार्रवाई करने का बोला है और उसके बाद फिर जनता जनार्दन को अगर आगे होके अगर कुछ करेंगे तो सरकार तो जरूर हेल्प करेगी ही। किरणा एसोसिएशन के अध्यक्ष दुर्गाराम जी देवासी बोको है और यहाँ पर समाज सेवी है और धरातल से जुड़े हुए हैं और साहब के प्रतिनिधि हैं, हमेशा साथ रहते हैं साया की तरह। सर क्या बताना चाहेंगे बढ़ना वासियों को किस प्रकार से बधाई देना पसंद करेंगे देवासी समाज को? आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि देवासी समाज बढ़ना द्वारा आज पापू जी और डेमो जी का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। इसमें बहुत भी गणमान्य नागरिक हमारे जैसे महंत जी पधारे, राजा योगी जी, लक्ष्मणनाथ जी और हमारे बिलाड़ा के पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार के और अब वर्तमान विधायक श्रीमान अर्जुन जी पधारे। तो आज बहुत ही इस मंच को सुशोभित किया, बहुत हर्ष का विषय है और जो विशेषकर मैं युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने विदेश में या कहते हैं ना बूढ़े बुजुर्ग विदेश में अपनी कमाई करके यहाँ आके जो आज यहाँ नाम रोशन कर रहे हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर बढ़ना देवासी बास ने मिलकर के बहुत ही अच्छा पापू जी मंदिर का निर्माण यहाँ पर करवाया है, जीर्णोद्वार करवाया है और काफी पुराना मंदिर बताया जा रहा है। ये सारे कार्यकर्ता है जिन्होंने पैरों पे खड़े होकर के तन मन धन से आज बढ़ना में एक बहुत ही अच्छा सफल एक काम किया है और शुभ काम किया है। और स्कूल के जो संचालक है, प्राचार्य है, राजकीय स्कूल है, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद है कि ये जगह जो है माँ प्रसादी के लिए यूज करने के लिए दी। और बड़े बड़े अहम पदों के लोग, एमएलए साहब पधारे, बड़े बड़े संत यहाँ पर आए हैं। तो सबसे पहले आप में से हमें थोड़ा सा मंदिर के इतिहास के बारे में बताएंगे। राम राम सा गिरदार जी। राम राम सा राम। तो आज अटे पगा मत खड़ा रहने कितना दिन हो गया सा? तो 5 दिन प्रोग्राम हो और भगवान की कृपा में मंदिर पूरा बास रो सहयोग और मंदिर बनियो और हमारे बड़ारा 100 साल पहले नींव दी थी। वो चौथरो नीचे रहेगा उन हिसाब वो सभी भाई का मतलब पानी वगैरह आवता पानी आवता और ऊंचाई भी लिया होता और हमारी युवा टीम हमारी खाना मतलब आज तक एक भाई बावजी स्थान पाचो बनावनो करना और थोड़ा बढ़िया बनावनो करना खाना मतलब मोर जितो बास है पूरा भैया हाथ हूँ और बिंदर बनियो और सभी साथ सबका विकास एक ही घर नहीं भाई इन करो भाई कुछ ज्यादा सब एक ही साथ अनुसार एक ही सबका साथ सबका विकास। 75 घर है 75 घर है उन पार भी है। हाँ दोनों पार है मोर पुराना बास ही वो नीचे ही है जो बड़ा बजे हिसाब रोड इन साइड में आएगा और जो का मतलब अपना दंड हिसाब अपन आएगा और सभी भाई मिलन वो काम करियो 100 साल रो पुराना है। और आज ही का मतलब 36 कौम ने गाँव रे बरना गाँव रे जब तक हीव लगे जड़ी तक ही कहना मतलब सबा ने हिगरी नीव तो धुआं बंद कर बरना गाँव में सबा ने नीवतिया और भाई सबा 36 कौम रो साथ रियो और बढ़िया प्रोग्राम रियो आप राम ने है बस सुख शांति कोई कहना मतलब भगवान कोई किस आराम भगवान की कृपा रहते बस्ती की मेहरबानी गली गली में सब बढ़िया काम रहेगो और भगवान की कृपा आप सामने काम रियो और सभी भैया साथ में साथ हो 1 लाख को नहीं कोई 2 लाख को नहीं 26 जनों साथ हो सभी लोग मिले सब मिल तन मन जड़ी आप कहना मतलब तन मन सब आएंगे आता
वो बहुत काम अच्छी भी बात होता है, लाख लाख रंग है आपने जो इन प्रकार आप जो है प्रोग्राम कराया। और उठे तिरुपति में भी आप बहुत अच्छा काम कराया, भामाशाह है। और मेन गेट स्कूल है जो ओपन तरफ बनाएडो है, अच्छा, पर्सनल बनाएडो है। बहुत बहुत मतलब माता जी पिताजी रहे यादाश्त में वहाँ 5 भाई मिलन का मतलब वो गेट बनायो और वह प्यो बनाई। और इन साइड नीचे का मतलब सरस्वती मंदिरों का मतलब अलाउंस करेडो जन मरा वो बनाई दिए स्कूल में। अबेला साहब कोटम बनायो हमारे सरस्वती मंदिरों का मतलब अब वहाँ 5 भाई मिलन वो बना, वो हमारा पर्सनल है। बहुत अच्छी बात है। शिक्षा रहे अटे भी आप सहयोग दे रहा है, प्रवास में भी आप अटे दे रहा है। और रूपनाथ जी थान का मतलब प्लॉट है जो 5 भाई का मतलब दियोडो है। वो जो लारेक मंदिर और मतलब देखे तो हमारे का मतलब रूपनाथ जी स्थान अलग है, देखिए। वो मुंडा के प्लॉट हो जान वो बिको जान वो लेने बास ने संपर्क कर दिया वहाँ 5 भाई। धन्यवाद। और भगवान की कृपा मतलब सभी जना मिलने हैं। ईश्वर आपने और दे। और लाल सिंह जी भी पधारे थे, पशुपालक संघ के अध्यक्ष। और अटे युवा भी है, भैर जी है युवा और भामाशाह भी है। अटे जटे में लोग खड़ा हाँ अटे आप एक स्कूल 7-8 लाख 10 लाख रो एक भवन निर्माण रो भी आप अटे संकल्प लियो है। और एमएलए साहब प्रधान वगैरह सब अटे था। राम राम साहब। राम राम साहब। चेन्नई तो 3 संस्था उठे मर्दर वो पुंजल कैंप परजन में श्री मरुदर देवासी समाज रो अध्यक्ष हूँ। आप अध्यक्ष हैं वहाँ पर? हाँ, अध्यक्ष। अच्छा अच्छा। मैं मारू पहले नेम जी सांडिया अध्यक्ष रह चुका और मैं शिवरात्रि का कार्यक्रम चेंज करी उन मैंने समाज मैंने चुने अध्यक्ष। बहुत युवा शुभकामनाएं हैं आपने जो आप मद्रास एक जो भाग है 3-4 संस्थाएं उठे एक संस्था आप अध्यक्ष है। और जो पहली बात आप शिक्षा वास्ते लाख रुपया डोनेशन करिए उन वास्ते भी आपने शुभकामना ईश्वर आपने और देवे। और आज जो प्रोग्राम है कितना दिनों आप लोग अटे जागृत रिया कितना दिनों मेहनत कर रिया उन बारे में? तो काफ़ी मैं 15 दिनों लाला 15 दिनों में काफ़ी भागदौड़ करी और इन कार्य पूरे इन मंदिर जो रूपरेखा तैयार करी। 29 तारीख ना कलश यात्रा ही कलश यात्रा बहुत अच्छी कलश यात्रा में साधु संत भी खूब आया और गाँव 36 उम्र जो लोग है वे सहयोग रहा और बहुत बढ़िया हमारे जो कलश यात्रा का प्रोग्राम रही। उन बाद महीने 30 तारीख ने हवनरी आहुतियाँ चालू रही 30, 1 और 2। आज लास्ट जो को पूर्ण आहुति किया करे भाई जागरण 1 तारीख ने सामरा जागरण आप भवानी सिंह की कोड़ू गायक लगा रहा और बहुत बढ़िया प्रोग्राम जो सत्संग रहा। और उन बाद में आज पूर्ण आहुतियाँ और सुबह मूर्तियारी प्राण प्रतिष्ठा रही साधु संतों साधन में और दागड़ी वाले बैराराम जी भोपा जी के साधन में हुई और पूरी रूपरेखा बैराराम जी भोपा जी ने की। बहुत 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 लूट भोपा जी है दागड़ी के जो है। और आज हमारे बिलाड़ा के विधायक साहब श्रीमान अर्जुन लाल जी गर्ग वे भी पधारे और उन्होंने एक घोषणा की हमारे बाबूजी महाराज मंदिर में 3 सेट बनाने की घोषणा की। लगभग अप्रोक्सीमेट अमाउंट 5-6 लाख तक हाथों घोषणा कर दी। और हमारे जो बुजुर्ग है उन्होंने कहा भाई हमारे को कुछ दो आप, उन्होंने 5 लाख की 5-6 लाख की हाथों घोषणा कर दी। उनको भी। और हमारे बिलाड़ा के प्रधान श्रीमती कुमारी जी से भी हम अनुरोध करेंगे रूपनाथ जी मंदिर के लिए कुछ न कुछ उनसे भी आप लोग जो है घोषणा करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। जब प्रवासी वहाँ पर थे प्रवासियों ने आते यहाँ पे हैंडल किया देख रेख यहाँ पे कुछ धरातल के पीछे जुड़े हुए वो लोग कर रहे थे, फोन पे आप लोग सारा सुपरविजन कर रहे थे और फिर यहाँ आकर के एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम इन्होंने कर दिया। तो अटे आप जो धरातल में तो जुड़ो वो धर्मराम जी और पप्पू राम जी दोनों ने यहाँ पे खूब व्यवस्थाएं संभाली। लाख रंगे इनको कि इन्होंने हर छोटी बड़ी चीज मंदिर के लिए जाना आना और सबसे पूछ करके सारा काम इन्होंने किया। राम राम साहब। राम राम क्योंकि लगो साहब सफल प्रोग्राम हो गया सफल बड़े लगो साहब और सब हमारे परिवार साथ मिल के जुल के ये प्रोग्राम किया। 29 तारीख से लगा के आज 2 तारीख को समाप्त हुआ और उसमें हमारा बहुत ग्रामीण वास वालों को भी मतलब अच्छा सहयोग हुआ और भी बाहर से मेहमान आए आसपास पड़ोस से गांव से वगैरह सब आए थे। खूब मतलब मेहमान आए खूब आए थे और सबकी भावना अच्छी रही और भगवान बाबू जी ने खूब प्रसादी वगैरह खूब मतलब धन वगैरह सब कुछ हर चीज अच्छी रही। बहुत बहुत धन्यवाद है। करो लगा बहुत अच्छा लगा सर भैया मेहरबानी आप जो मेहनत सफल गई यार ईश्वर आपके साथ रहा साथ में 2 साल से बन रहा था 2 साल से हिस्सा लिया 2 साल से पैसा दिया हमारे काम चलता था और भैया सेवा दिया मनीष जी मंगलाराम जी और मनीष जी हमारे साथ में है जी सर। बहुत बढ़िया अच्छा प्रोग्राम रहा राज साहब। राज साहब ये प्रोग्राम आज से 6 साल पहले से हमारे युवा साथियों ने शुरू किया है। जो भी प्रवासी बंदे रह रहे हैं बाहर उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई का हर साल भादुआ के बीच में हम सभी समाज वाले एक ही जगह भाई इकट्ठे होके प्लानिंग करते हैं। रूपनाथ जी के बाद मंदिर पे हम प्रसादी रखते हैं, एक ही जगह खाना खाते हैं। उसमें हमारा जो पैसा बचता है
7-8 साल से हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं। समाज का पैसा भाइयों का अलग रखा और युवा साथियों का पैसा अलग रखा। उसमें 7-8 लाख रुपया हमारे युवा साथियों का था, 7-8 लाख रुपया हमारे समाज के भाइयों का था, बुजुर्ग लोगों का। फिर हमने वो बीड़ा उठाया, भैया अभी अपने को मंदिर बनाना है, आजू बाजू में सब बन रहे हैं। तो एक दिन प्रोग्राम ऐसा हुआ, सभी प्रवासी भाई आए बाहर से और बोला ये बहुत पुराना मंदिर है, आजू बाजू सभी गाँवों में बन गए, यार अपन क्यों नहीं बना पाएंगे। तो सभी भाइयों ने बीड़ा उठाया, बोला अपन हर घर से अपन चंदा लेंगे और बाहर से भी लाएंगे। फिर भाइयों ने बोला भाई हम लोग 1 रुपया भी बाहर से भाइयों से किसी से नहीं लेंगे, अपने घर से पैसा निकालेंगे। और आज बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे को मंदिर बाबू जी के और डेमो जी का मंदिर देखने को मिला। और 1.5 साल में अजमाराम जी पिंडवाड़ा के हैं, हम ही भाइयों ने सोचा कि ठेकेदार है वो देवासी समाज के हैं। बहुत सारे लोग भी आए हैं, खटाना ही है, आपने खटाना भी है, उन्होंने सहयोग भी रखा, हमारे को टाइम पे बना के दे दिया। श्री 1008 संजय नाथ जी पधारे थे, लक्ष्मण नाथ जी पधारे थे, अर्जुन दास जी पधारे थे, सांडिया वाले। हमारे साथ में यहाँ पे तेजाराम जी है और आप वहाँ पर तिरुपति विराजते हैं। राम राम सर। राम राम सर, क्यों लागो सर? बस बहुत बढ़िया लागो सर। अब क्या जड़ी बात ही कोनी, अब इतना चांद लगा है प्रोग्राम में और इतना खुशी रो मौका है कि कुछ कह नहीं सका। और आप लोगों ने और नींद आ रही है, 3-4 दिनों नींद डिस्टर्ब लग रही है। अब देखो साहब काम है जो को तो करना ही पड़े, थोड़ा काम में रिया और भैसन और सब बहुत अच्छा सहयोग रियो। आज पाँचों गाँव महाप्रसादी तो उनमें भी पूरा गाँव बहुत अच्छा सहयोग रियो, भैसन और सहयोग रियो और बहुत अच्छा रही सर प्रोग्राम। हनुमान जी क्रिकेट लगो सर? बहुत टॉप लगो सर। अच्छा लगो, बहुत टॉप। और कब आई आप कब आई है? 5 दिन पहले। 5 दिन आप भी ठीक है। बड़ा निवासी प्रवासी व्यापारी श्रवण जी है, श्रवण जी क्रिकेट लगो? राम राम साहब। राम राम साहब, राम राम। वो साल नवीक मंडल द्वारा 7 सालों रेगुलर प्रोग्राम चल रही है। हर भादवा में 5 नंबर 7 नंबर दिन जागरण रेस और 8 नंबर दिन नंबर दिन रूपना जी थान पसंद लिया करे और पूर्व बास एक साथ ही में करे। बहुत अच्छी बात है। और एक दिन 2 दिन रेगुलर पटवाल रिया करे। अच्छा, परवड़ा भी बहुत अच्छी बात। हुकुम सिंह जी और शिव सिंह जी हमारे साथ आए और इस सभी अखिल रायगढ़ समाज और समाज मंडल की ओर से आपका साधुवाद अभिनंदन और हमारे अब स्वागत के लिए। मगर वर्तमान स्थिति यही है कि देवासी समाज हर जगह अपनी सुंदर प्रस्तुति दी हमारे बीच में। अब मैं जम्मू देवी जो यहाँ की स्थानीय सरपंच महोदय उनसे निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आइए और पूज्य गुरुवर लक्ष्मण जी से साल द्वारा आपका कि आप इस बाबू जी के मंच में पधारे और अपना स्थान करके श्रीमान भाई हाथीराम जी बाहर कोषाणा और